नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में। हूं आपके साथ डूंगर सिंह छोटा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है आखिर कब होगा फोस्टा का चुनाव। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में जापान मार्केट के अध्यक्ष ललित जी शर्मा हमारे साथ में हैं। ललित जी, क्या कहोगे, आखिर कब होगा फोस्टा का चुनाव? जी, एक बड़ी भारी विडंबना है कि एक संस्था के चुनाव के लिए बार बार ये बोलना पड़ता है कि आप चुनाव कब कराओगे। आज से नहीं, विगत 7 वर्षों से लोग सब ये बोल रहे हैं कि आखिर चुनाव कब होगा। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? आखिर क्या ऐसा है उस कुर्सी के अंदर, क्या ऐसा है उस पद के अंदर कि पदाधिकारी जो है इतना मोह लगाए हुए है उस कुर्सी के अंदर कि वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि उनको लानतें मिल रही है, लोग बुरा भला कह रहे हैं, कुछ भी बोलने वाले बोल रहे हैं, लेकिन उनको एकदम जैसे कि झाड़ी चमड़ी जिसको बोलते हैं एकदम वैसे हो गए हैं और बिल्कुल भी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ भी समझने का नाम नहीं ले रहे हैं और चुनाव नहीं करवा रहे हैं। तो ये तो भविष्य बताएगा कि कब होंगे फोस्टा के चुनाव, लेकिन ये तय है कि विगत 7 वर्षों से, खाली ये कोरोना काल छोड़ दीजिए, उस समय ज़्यादा मुहिम नहीं चली थी, लेकिन 7 वर्षों से ये चल रहा है। और जो अभी वर्तमान पदाधिकारी है उनको फोस्टा के चुनाव कराने के लिए ही पदाधिकारी बनाया गया था, उनको नियुक्त इसके लिए किया गया था कि वो जल्दी फोस्टा के चुनाव करवाए। लेकिन आज हो क्या रहा है, 7 वर्षों से एकदम आराम से बैठे हैं और जब भी कोई बोलता है तो उसको सिरे से खारिज कर दिया जाता है। ये सुनने में आता है कि नहीं, हम अभी चुनाव नहीं कराएंगे, ये सुनने में आता है कि तुम्हारे कहने से हम थोड़ी चुनाव कराएंगे, ये सुनने में आता है कि अभी चुनाव में बहुत देरी है, ये सुनने में भी आता है कि जब तक हमारे पास में फंड है तब तक हम चुनाव नहीं करवाएंगे। अब इससे बड़ी विडंबना इस टेक्सटाइल मार्केट के लिए तो क्या होगी। एक लोकतांत्रिक एक संगठन है फोस्टा, क्या उसके अंदर लोकतंत्र का जो शब्द है वो लुप्त हो रहा है क्या? हाँ, अगर लोकतांत्रिक संगठन होता अगर तो एक उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, उनके संविधान के हिसाब से जो खारिज हो चुका है संविधान, एनटीसी के तहत रजिस्टर्ड संस्था है, नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, वो अभी खारिज, मतलब वो डिजोल्व हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन तो भी एक संविधान है जिसको वो फॉलो करते हैं। उसके उस संविधान के तहत ऐसा है कि हर साल चुनाव होना चाहिए। 10-10, 30 डायरेक्टर होते हैं, 10-10 डायरेक्टर हर साल निवृत्त होंगे, 10 नए आएंगे। लेकिन 2012 के अंदर चुनाव करवाया गया था 21 डायरेक्टर का। 10 डायरेक्टर पहले से ही वहां पे मौजूद थे जिनका कार्यकाल थोड़ा बाकी था। लेकिन उन 31 डायरेक्टर का अगर हम देखें तो सारों का कार्यकाल जो है 2012 से भी अगर गिनती करें 3 साल की अगर, तो 2015 में जाकर के खत्म हो जाता है। 2015 में चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन अगर 2015 के बाद में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं तो लोकतंत्र जैसी चीज तो शायद संस्था में बची ही नहीं है। लोकतंत्र कहना ही अच्छा नहीं लगेगा, जबकि वो मार्केट एसोसिएशन की संस्था है, सभी एसोसिएशनों ने मिलकर के वो संस्था बनाई है, फीस लेने वाली संस्था है, सदस्यता देने वाली संस्था है। फिर भी अगर उसमें चुनाव नहीं करवा रहे हैं, पदाधिकारी काबिज है, तो उसको लोकतंत्र नहीं, उसको सरमुख्तियारशाही कहेंगे, तानाशाही कहेंगे, अलोकतांत्रिक कहेंगे। ललित जी, आज इतनी बड़ी महान संस्था, क्यों ये पदाधिकारी, ये जो 5 लोग हैं, जैसे बार बार ये आता है कि 5 जने क्यों इस संस्था को पीछे धकेलना चाहते हैं? क्यों, ऐसा क्या है? क्योंकि जो भी अध्यक्ष यहाँ से निकला, या तो किसी ने अपनी संस्था बना दी, या फिर अपना राजनीतिक टिकट के लिए, या अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसने फोस्टा का हमेशा उपयोग ही किया है, यूज ही किया, और उसके बाद में अपनी संस्थाएं बना दी, या कोई अन्य कारण रहा? क्यों अभी ये जो आता है वो अगर उपयोग करे तो उपयोग माना जाता है, लेकिन जो काबिज होकर के जबरदस्त बैठ करके जो जबरिया काम किया जाता है उसको उपयोग नहीं, दुरुपयोग माना जाता है। दुरुपयोग हो रहा है संस्था का, क्योंकि अग्रणी संस्था है, पूरे मार्केट का प्रतिनिधित्व करती है, तो हर जगह इनको तवज्जो दी जाती है। सरकारी चाहे महकमा हो, राजकीय नेता हो, दिल्ली तक हो, गुजरात सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या कोई भी अन्य प्रशासनिक जो हल्का है, उसके अंदर इनको तवज्जो दी जाती है, क्योंकि कपड़ा बाजार की अग्रणी संस्था है। लेकिन उस चीज के लिए खाली कि हमारी वाहवाही होती रहे, हम ही उस के ऊपर काबिज रहे,
तो ये मेरे हिसाब से ये सही बात नहीं है। इनको चुनाव करवा देना चाहिए था 2015 में ही। अब मार्केट वाले सब जवाब मांग रहे हैं कि भाई 7 साल तक क्यों नहीं, और अभी भी चुनाव कराते हैं अगर, तो इतना लेट क्यों। आज फोस्टा के चुनाव नहीं हो रहे हैं, सोशल मीडिया में सब चीज़ें चल रही है, लेटर दे रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं होना, इसका विपरीत प्रभाव क्या पड़ेगा यदि नहीं होता है तो? कपड़ा बाजार पर क्या कपड़ा बाजार की अग्रणी संस्था जो हमारा प्रतिनिधित्व हर जगह करती है, चाहे वो राजकीय कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, हमारी कोई भी मांग होती है उसको वहाँ पे रखने का कार्य अग्रणी संस्था करती है। कपड़ा बाजार का जो नियमन है वो करने का काम भी अग्रणी संस्था होने के नाते फोस्टा करती है। समन्वय करने का काम है वो भी फोस्टा करती है। हमारी कोई दुख तकलीफ होती है उसको आगे पहुंचाने का काम भी फोस्टा करती है, क्योंकि वो अग्रणी संस्था है। इसके लिए संस्था बनाई गई है, कोई ये तो खाली है नहीं कि खाली खाना पूर्ति के लिए संस्था बनाई गई है। अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा विपरीत प्रभाव ये है कि संस्था अपनी साख खो चुकी है। पिछले दिनों में आदरणीय सांसद हमारे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है तथा आदरणीय मंत्री महोदया जो कपड़ा राज्य मंत्री है, रेल राज्य मंत्री है दर्शना जरदोश जी और CR पाटिल जी, दोनों का सम्मान समारोह है STM मार्केट में हुआ था। वहां पे उन्होंने बोला था कि ऐसी संस्था जिसमें लोकतंत्र ही नहीं है उसको क्यों तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा कि हम आगे से इनको तवज्जो नहीं देंगे। अगर अग्रणी संस्था को तवज्जो नहीं मिलेगी तो कपड़ा व्यापारियों का ये दुर्भाग्य रहेगा कि हम क्यों इतने लाचार हो रहे हैं, हम क्यों इतने बैकफुट पे रह रहे हैं कि हम एक संस्था का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं जिसके अंदर गिनती के लोगों ने कब्जा कर रखा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ललित जी, ये सब में ना एक चीज़ है कि जितने 5, 6, 10 जने जो भी है फोस्टा, तो बार बार कह रहे कि या तो फोस्टा के डायरेक्टर जो पुराने जो एक्टिव नहीं है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, या फिर ये लोग चुनाव कराना चाहते क्यों नहीं, क्यों, इनकी मंशा क्या है? हर व्यक्ति ऐसा अपने आप के अंदर सुपीरियर बनना चाहता है, या मैं बोलूँगा कि पद लोलुपता जो है वो कहीं न कहीं इनको चुनाव नहीं कराने के लिए प्रेरित कर रही है या बाध्य कर रही है, या ये सोच रहे होंगे कि अगर चुनाव हुआ अगर तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आगे कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन महामंत्री बनेगा, हमारी सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी, तो क्यों ना इसको ऐसे ही जब तक फंड रहे तब तक हम आनंद में रहे। तो हो सकता है इसके लिए वो चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, हो सकता है इसके लिए चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि इनको तवज्जो मिलती रहे, इसके लिए भी चुनाव हो सकता नहीं करवा पा रहे हैं। आज है ना सोशल मीडिया पर लेटर वायरल कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर चर्चाएं होती है, प्रभावी एक विरोध होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता है? पीछे एकदम रहते हैं ताराचंद जैसे, ललित शर्मा जैसे 4 आदमी बाहर खुलकर विरोध कर रहे हैं। आज कपड़ा मार्केट में इतने, आज कम से कम तो मैं समझता हूँ कि 170 प्रमुख मार्केट है, वहाँ के पदाधिकारी कहाँ हैं? क्यों वो विरोध नहीं करे? क्यों प्रभावी एक होना चाहिए कि हाँ कल से आप है ना कुर्सी पे नहीं रहोगे? क्यों ऐसा? खाली सोशल मीडिया पर करने से चुनाव हो जाएंगे? इसमें क्या होता है, हाँ, आगेवानी कोई न कोई करता है, हर को काम होता है उसमें कोई न कोई आगेवान रहता है, किसी न किसी के नेतृत्व में काम होता है। अब की बार इतने दिनों तक देखा कि भाई कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। जब ये STM की बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद में हमको पर्सनली ये लगा कि हम बैकफुट पे जा रहे हैं, हमारी लिटरली बेइज्जती हो रही है, हम हाशिए पे धकेल दिए जाएंगे और हम उस मजबूती से हमारी आवाज को आगे नहीं पहुंचा पाएंगे जब तक कि संस्था के अंदर चुनाव नहीं हो जाएगा। अगर चुनाव नहीं होगा तो हम हमेशा के लिए एक हमारा बैकफुट हो जाएगा। तो ये देखते हुए हमने ये निर्णय किया कि चलो बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, तो हमने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। ताराचंद जी है, उन्होंने अपनी मुहिम चलाई, मैंने अपनी चलाई, और देखिए क्या होता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। और आप देख सकते हैं पहला लेटर अगर हमने जारी किया अगर, तो हमारे जो भाई बंधु है, हमारे जो साथी व्यापारी है, हमारे जो साथी अध्यक्ष है, उन्होंने भी धीरे धीरे करके लेटर पैड जारी करना। और देखना आप कल
2-4 दिन के अंदर एक अंदर चीज- सारे के सारे मार्केट ये बोल देंगे कि ललित- फोस्टा काम कहना नहीं। ललित जी एक चीज है ना, उन लोगों को क्या विरोधाभास पसंद नहीं है क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो ग्रुप है फोस्टा के जो ग्रुप्स है उनको उन्होंने एडमिन पैनल पे डाल दिया है, या जो मीटिंगें होती है कपड़ा बाजार के ऊपर कोई किस मुद्दे पर निर्णय लेना होता है तो वो 4 आदमी 5 आदमी मिलकर लेते हैं। क्यों ऐसा उनको पसंद नहीं क्या? बचपन में आपने जब मिट्टी खाई होती है हाँ। और माँ बोलती है कि मुंह दिखा, तेरे मुंह के अंदर मिट्टी होगी, तो आपने क्या मुंह खोल के दिखाया है? हाँ। कोई भी आदमी अपनी बुराई पसंद नहीं करता है, कोई भी आदमी उत्पीड़ित होना पसंद नहीं करता है। अगर ग्रुप खुला रहेगा तो कोई न कोई ललित शर्मा आकर के टोकेगा कि तुम क्यों हो, सिंहासन खाली करोगी, जनता आती है, कोई न कोई बोलेगा। तो जनता की आवाज को दबाने के लिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्रियों की आवाज को दबाने के लिए ग्रुप को बंद कर दिया जाता है। अगर ग्रुप खुला भी रहता है तो कौन से अध्यक्ष और महामंत्री जवाब देते हैं, ये बताइए? कहां पे जवाब देते हैं? कोई नहीं जवाब देता, क्योंकि उनको सत्ता पे काबिज रहना है। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, सारे मार्केट एक स्वर के अंदर कल बोलेंगे कि आप चुनाव करवाइए, तब ये क्या करेंगे। अगर नहीं करवाया चुनाव तो एक पैरेलल कार्यकारिणी बनाई जाएगी जो वहां पे सत्ता को संभालेगी, अकाउंट को सीज करवाया जाएगा, चुनाव समिति की घोषणा होगी और उसके तत्वावधान में चुनाव करवाया जाएगा। जनता जो चाहती है ना वो करके रहती है और ये 100% होगा। ललित जी एक है ना, बार बार एक चीज आती है, बार बार जब भी ललित शर्मा या कोई भी विरोध करता है ना, ललित शर्मा यदि टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड की बात करती है, टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड यदि विरोध करती है तो सब लोग ये कहते हैं फोस्टा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये तो फोस्टा की बी टीम है। हाँ सही बात है, मैं इस बात से एकदम बिल्कुल एग्री हूं। टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड हर काम करने वाले व्यक्ति की भी टीम है। हमारा काम धरातल में काम करना है, हमको फ्रंट लाइन कभी भी नहीं चाहिए। अगर फोस्टा काम कर रही है तो हम उसके साथ में है, एसडीटी काम कर रही है तो हम उनके साथ में है, वीपीएस काम कर रही है तो हम उनके साथ में है, एसएमए काम कर रही है तो हम उनके साथ में है। हमको कभी भी श्रेय नहीं चाहिए, हमको श्रेय से कोई मतलब ही नहीं है। हमको खाली कपड़ा व्यापारियों का, कर्मचारियों का, श्रमजीवियों का, हर व्यक्ति का भला हम चाहते हैं। हमको किसी के भी नेतृत्व में काम करना पड़े, हमको कोई गुरेज नहीं है, हमको कोई शर्म नहीं है। आज भी फोस्टा अगर अच्छा काम करती है तो हम उनके साथ में हैं, लेकिन चुनाव करवा करके, पहले चुनाव करके लोकतंत्र कायम करे। टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड सदैव कपड़ा व्यापारी के लिए प्रस्तुत है, हर जगह हम बी टीम बन करके काम करने के लिए। हमको कोई नाम नहीं चाहिए, हमको कोई श्रेय नहीं चाहिए। ललित जी क्या कहोगे, यदि जल्दी चुनाव नहीं होते हैं तो आगे का क्या एक्शन प्लान होगा? टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से सभी व्यापारियों को क्या कहोगे जी? हम व्यापारियों को ये कहना चाहते हैं, क्या एक्शन रहेगा? अब क्या है, हम निरीह नहीं है, हाँ। हम इतने लाचार नहीं है कि 4-5 लोगों को हम सत्ता से दूर करने में असक्षम रहे। अगर जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा नहीं होती है तो मैं हर व्यापारी से, यहां तक मार्केट के पदाधिकारियों से नहीं, हर मार्केट के पदाधिकारियों के अलावा हर व्यापारी से मैं निवेदन करूंगा कि आइए हम जाकर के फोस्टा के दफ्तर के घेराव करें, उनको समझाए, पहले समझाए, अगर नहीं समझाए तो जबरन उनको सत्ता से दूर कर देवे, जबरन वहां पे चाहे कब्जा करना अगर पड़े तो करना चाहिए। मैं बोलता हूं हमको लाचार कभी नहीं होना चाहिए, हमको लाचार होना ही नहीं है। क्यों होंगे हम? संस्था किसकी है? संस्था हम सब की है। संस्था 175 मार्केटों की है, संस्था 65,000 व्यापारियों की है, संस्था अकेले किसी के बाप की बपोती नहीं है। इसके लिए हम सब जाकर के और जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए, जल्दी से जल्दी वहां लोकतंत्र कायम कराए। नहीं करे अगर तो जो करना है वो जल्दी से जल्दी हम करें। अब इसमें ढील नहीं देनी चाहिए, नहीं तो फिर एक बार फिर से वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए। 65,000 व्यापारी में हर एक व्यक्ति के कंठ में एक ईश्वर उठना चाहिए कि जल्दी चुनाव कराओ, तुरंत चुनाव कराओ। मैं बोलता हूं फरवरी के अंदर अंदर ही चुनाव की डिक्लेरेशन हो जानी चाहिए। ठीक, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ललित जी शर्मा थे